हाँ दोस्तों आज हम लोग बिहार जीविका का सेट नंबर 5 करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सेट नंबर 5 करने जा रहे हैं और 4 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए लगाइए और अपनी एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक ना, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि 9 जुलाई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बेल्विटिया मिराबिलिसिस सम्मान से सम्मानित किया गया था? कहाँ के किया गया? तैयार रखिए ऑप्शन ए नामीबिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारत सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय या पुस्तकालय का निदेशक किसे नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया था? याद रखिएगा ऑप्शन बी अश्विनी लोहानी। ठीक है, द चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025 किस मीडिया संगठन ने जीता? किसने जीता है? याद रखिए ऑप्शन ए द हिंदू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके के द्वारा शुरू की गई है? तो किसके द्वारा शुरू किया था? ऑप्शन सी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को उच्च गति के इंटरनेट नेटवर्क जोड़ने और डिजिटल साक्षरता में सुधार के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया है? तो कब शुरू किया था? ऑप्शन डी 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP 15 अगस्त को शुरू किया गया था। तो कब किया गया था? याद है ऑप्शन ए 1995 को। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो किस वर्ष पारित किया गया था? याद रखिएगा ऑप्शन बी 1773 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था दोस्तों? तो याद रखिए ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन। ठीक है, महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष की थी? किस वर्ष की थी? तो याद रखिए ऑप्शन सी 1917 में। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गैट की स्थापना की गई थी। गैट का पूर्ण रूप क्या है? याद रखिए ऑप्शन सी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी इंग्लिश में हुई है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से किस देश स्थान पर स्थित है? याद रखिए ऑप्शन डी जिनेवा। ठीक ना, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है नेक्स्ट में कहा गया है कि UN पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वयन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो कौन सा? याद रखिएगा ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक कैटलिस्ट की क्या भूमिका होती है? क्या भूमिका होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यह सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे शून्य जुताई जीरो टीलेज कृषि पद्धति का मुख्य पर्यावरणीय लाभ क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो याद रखिए ऑप्शन बी मिट्टी के कटाव को कम करना और मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को संरक्षित करना। ठीक है, उसके बाद है इंडियन प्रीमियर लीग IPL का सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन गया है? तो कौन बन गया? ऑप्शन सी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर RCB। याद रखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट है विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? कितने जीते? याद रखिएगा ऑप्शन ए 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। दोस्तों ये तो रीजनिंग है, जो मिस्टेक से हमने इसको स्टार्ट किया। रीजनिंग और मैथ को दोस्तों नहीं कर पाएंगे, सोल्यूशन का चक्कर है। ठीक है, बाकी बात हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे बताते रहे, यहाँ पे A B C तो अगला D हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 के क्यू लिया, 3 के क्यू लिया, 5 के क्यू लिया, तो अगला 7 के क्यू लेगा, तो यह हो जाएगा 3 इतना हो जाएगा D 343 नहीं 18 के B हो जाएगा। ठीक ना, 18 के B हो जाना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद चलिए दोस्तों हम लोग रीजनिंग और मैथ को छोड़ देंगे, बाकी बात जितना जो है हम कर लेंगे, ठीक ना। रीजनिंग को और मैथ को छोड़ देंगे, बाकी बात जितना जो है सब्जेक्ट वाला जो होगा उसको हम लोग आराम से कर लेंगे, उसमें कोई चक्कर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। बाकी बात रीजनिंग मैथ के अलावा जो भी देखिए यहाँ से है शायद, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर लें। देखिए उसको यहाँ कहा गया है, जब डेटाबेस में एक नया रिकॉर्ड डाला जाता है या अपडेट किया जाता है तो इंडेक्स में क्या होता है, तो इंडेक्स क्या होता है, या 39 के, या देखिए ऑप्शन बी, इंडेक्स को भी अपडेट करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये तो दोस्तों रीजनिंग है। तो उसके बाद चलिए आइए यहाँ पे ये स्टार्ट करते हैं। एरिया कॉरिडोर का क्वेश्चन हम लोग 1 बाय 1 करके लगाते हैं। SHG बैंक लिंकेज में माइक्रो क्रेडिट प्लान की तैयारी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी, समूह की आंतरिक ऋण आवश्यकताओं और चुनौती क्षमता को का एक यथार्थवादी मूल्यांकन करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, मनरेगा के कार्यान्वयन में एक एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए कार्य की मांग, डिमांड ऑफ वर्क और मास्टर रोल के बीच संबंध की निगरानी का मुख्य कारण क्या है? तो क्या कारण है मुख्य? याद रखिएगा ऑप्शन बी, यह सत्यापित करना कि काम की वास्तविक मांग को पंजीकृत किया जा रहा है और फर्जी उपस्थिति को रोका जा रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट में कहा गया है दोस्तों कि वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी में क्या सूक्ष्म अंतर है? तो क्या सूक्ष्म अंतर? याद है ऑप्शन बी, समावेशन सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करता है, जबकि साक्षर उन सेवाओं का सूचित और प्रभावित ढंग से उपयोग करने की क्षमता प्रदान करती है, याद रखिए। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी केंद्र सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य गरीबी को कम करना है? तो कौन सी है? याद रखिए ऑप्शन डी सभी है दोस्तों, याद रखिए। प्रधानमंत्री आवास योजना भी है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भी है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ग्राम संगठन, ठीक है, ग्राम संगठन VO की एक बैठक में यदि एक SHO अपने आंतरिक मुद्दे को हल करने में लगातार विफल रहा है तो VO को सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए? ऑप्शन सी, समस्या का मूल कारण को समझने और समाधान के लिए SHG को परामर्श और समर्थन प्रदान करना, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY में सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तरीय गुणवत्ता निगरानी तंत्र कौन शामिल है? तो कौन सा शामिल किया जाएगा? ऑप्शन बी, कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई PIU और राज्य गुणवत्ता मॉनिटर SQM और राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? याद रखिए ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिए सड़कें बनाना, ठीक है ना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के तहत पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन मुख्य रूप से किसके दायित्व है? तो किसका दायित्व? ऑप्शन बी, राज्य सरकार का, जिसमें केंद्र सरकार योगदान देती है। उसके बाद है डिजिटल वित्तीय सेवाओं, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज को अपनाते समय ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ऑप्शन बी, तकनीकी ज्ञान की कमी और धोखाधड़ी का डर। निम्नलिखित में कौन सा स्वयं सहायता समूह SHG एक तत्व है? याद रखिएगा ऑप्शन डी, राजनीतिक भागीदारी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया ग्राम संगठन, ठीक ना, ग्राम संगठन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन को उच्च स्तर के फेडरेशन कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन बी, स्वयं सहायता समूहों से ऊपर की संरचनाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, SHG बैंक लिंकेज का महत्व क्या है? तो क्या महत्व है? याद रखिए ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न वित्तीय उत्पादों को उपलब्ध कराना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एक सफल मूल्य श्रृंखला विकास वैल्यू चेन डेवलपमेंट हस्तक्षेप में अंतिम चरण क्या होना चाहिए? तो अंतिम चरण क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन बी, ब्रांडिंग, गुणवत्ता प्रमाण और अंतिम उपभोक्ताओं के साथ सीधे संबंध स्थापित करना, ठीक है। नेक्स्ट है, जीविकोपार्जन संवर्धन लाइवलीहुड प्रमोशन में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? ऑप्शन
केवल केवल कृषि आधारित आजीविका सही है। गैर कृषि ऑफ फॉर्म आजीविका ये भी सही है। कृषि ऑप्शन सी मूल्य श्रृंखला और बाजार लिंकेज ये भी सही है। ऑप्शन डी सही है, याद रखिएगा। फॉर्म आधारित आजीविका फॉर्म बेस्ड लाइवलीहुड में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? ऑप्शन सी कृषि, बागवानी और पशुधन। गैर कृषि ऑफ फॉर्म आजीविका की विशेषता क्या है? तो क्या है? ऑप्शन सी केवल बागवानी। ठीक है। मूल्य श्रृंखला और बाजार लिंकेज क्या उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन बी उत्पादों के मूल्य को बढ़ाना और उन्हें बाजार से जोड़ना। ठीक ना। उसके बाद है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बिहार मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण MAYG किसके लिए है? तो किसके लिए? याद रखिएगा ऑप्शन बी वे परिवार जो BPL श्रेणी में हैं और जो PMAYG के तहत शामिल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की योजना की क्या नाम है? तो क्या नाम है? याद रखिएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी किस प्रकार की पहल है? तो किस प्रकार की पहल है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी बिहार सरकार की पहल है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ से कम्युनिटी कॉरिडोर की चल रहा है और उस समय हमने एरिया कॉरिडोर किया। तो चलिए दोस्तों वन करके ये भी देख लेते हैं। जब PMAYG और बिहार की MAYG योजना में मुख्य अंतर क्या है? तो ऑप्शन सी PAYG का मुख्य रूप से BPL परिवार को लक्षित करते हैं जो PMAYG के दायरे में नहीं आते हैं। ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्वयं सहायता समूह SHG और जीवन चक्र में नियमित बचत और आंतरिक लेन देन के चरण के बाद आमतौर पर क्या होता है? क्या आता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी बड़े ऋण के लिए बैंक के साथ लिंकेज का प्रयास करना। ठीक है। नेक्स्ट दीनदयाल अंत्योदय DAY NRLM में अंत्योदय शब्द का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? तो ऑप्शन बी पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति या सबसे गरीब व्यक्ति का उत्थान करना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक गांव में भूमिहीन और अकुशल युवाओं का एक समूह रोजगार के अवसर के लिए सामुदायिक समन्वय से संपर्क करता है। समन्वयक को उन्हें गारंटी शुद्ध मजदूरी रोजगार के लिए सबसे पहल किस केंद्र सरकार की योजना में के बारे में बताना चाहिए? तो ऑप्शन बी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के बारे में। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में कौन सी कृषि आधारित आजीविका की प्राथमिक विशेषता है? याद रखिए ऑप्शन डी नहीं है, विशेषता नहीं है तो निश्चित मासिक वेतन। ठीक है। उसके बाद है बिहार में कुशल युवा प्रोग्राम KYP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? याद रखिएगा ऑप्शन सी संचार कंप्यूटर व्यवहार कौशल में प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को रोजगार संभावना सुधार करना है। ठीक है। उसके बाद है क्लस्टर स्तरीय CLF एक प्रमुख वित्तीय कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख वित्तीय कार्य क्या है? तो ऑप्शन बी एक वित्तीय माध्यम के रूप में कार्य करना, बैंकों से धन प्राप्त करना और उस ग्राम संगठन उपयोग तक पहुंचाना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा योजना आमतौर पर उन्हें सहायता प्रदान करती हैं। ऑप्शन सी बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों जैसे कमजोर समूहों को। ठीक है। उसके बाद है PM किसान का पूर्ण रूप क्या है? PM किसान का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन सी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बिहार सतत जीविकोपार्जन परियोजना SYG को अल्ट्रा पुअर ग्रेजुएशन अप्रोच कहा जाता है। इस संदर्भ में ग्रेजुएशन का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? ऑप्शन बी लाभार्थी परिवार का अत्यधिक गरीबी से बाहर निकालकर आत्मनिर्भर बनाना। याद रखिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए कृषि पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की निर्भरता अक्सर किस प्रकार के रोजगार पैटर्न को जन्म देती है? किसकी देती है? ऑप्शन बी मौसमी रोजगार। ठीक है। उसके बाद है मनरेगा के तहत आमतौर पर किस तरह के कार्य किए जाते हैं? किस तरह के कार्य किए जाते हैं? तो ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ सार्वजनिक संपत्ति और जैसे तालाब, नहर और सड़कों का निर्माण। ठीक है। उसके बाद है ग्रामीण क्षेत्र में बीमा मॉडल को बढ़ावा देने से समुदायों को क्या प्रतिबंधित करने में मदद मिलती है? तो क्या करने में मदद मिलती है? तो ऑप्शन सी बीमारी, फसल खराब होने या मृत्यु जैसी घटनाओं से जुड़े वित्तीय जोखिम। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मनरेगा जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की क्या भूमिका है? तो क्या भूमिका? ऑप्शन सी वे स्थानीय स्तर पर प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसी हैं जो कार्यों की
योजना बनाने और जॉब कार्ड जारी करने के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, नेक्स्ट है DAYNRL द्वारा संचालित त्रिजातीय संरचना में कौन शामिल है? कौन शामिल याद रखेगा? ऑप्शन बी SHG ग्राम संगठन VO और क्लस्टर स्तरीय CLA। ठीक है, उसका निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक कौशल पर आधारित गैर कृषि आजीविका का उदाहरण है? याद रखिएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन ऊपर है, इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी मिट्टी के बर्तन बनाना या हथकरघा बुनाई। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का प्राथमिक लक्ष्य किसे कनेक्टिविटी प्रदान करना है? याद रखिए ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क रहित बसाहटों को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, एक SHG के भीतर नियमित बैठकें और उचित रिकॉर्ड कीपिंग और ऋणों समय पर पुनर्भुगतान सामूहिक रूप से क्या कहलाता है? तो क्या कहता है? ऑप्शन सी वित्तीय अनुशासन। ठीक है, बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को क्या बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है कि SHG सरकारी योजना और पंचायती राज संस्थाओं का संयोजन ग्राम क्षेत्रों में किस व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करना है? तो क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी गरीबी उन्मूलन समग्र ग्रामीण विकास। नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर से अब स्टार्ट हो रहा है, ईमेल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य? याद रखिएगा ऑप्शन बी ईमेल में CC फील्ड खाली हो सकती है। ठीक ना, उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा MS Excel में वर्तमान चयन एक्टिव सेल का एड्रेस देता है? तो कौन देता है? ऑप्शन सी नेम बॉक्स। ठीक है, उसके बाद है जाइए दोस्तों, अब देखिए URL शब्द का अर्थ क्या है? URL शब्द ऑप्शन डी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखिएगा दोस्तों, हिंदी में भी वही लिखा है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? याद रखिए ऑप्शन बी MS Excel। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है कि अगली सीट पर आने के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी Ctrl+Tab। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि ऑफिस राइटर 2016 प्रिंट पूर्वावलोकन के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी Ctrl+Shift+O। ठीक है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में सहायता मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी सहायक मेमोरी सेकेंडरी लग्जरी मेमोरी के हिस्सा नहीं है? तो कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा ऑप्शन बी PROM। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक डैश डिवाइस है। तो कौन सा डिवाइस है? तो ऑप्शन डी इनपुट डिवाइस है। ठीक ना, उसके बाद देखिए यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन है वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन वह कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ऑप्शन सी कुकीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, नेक्स्ट में आता है कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन सी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, यहीं पे दोस्तों इंग्लिश और हिंदी में कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो दोस्तों आज हमने बिहार जीविका का पूरा सेट देखा और आराम से समझ के देखा। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।